बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है तनख्वाह और पेंशन के बारे में बुरी खबर सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट। पेंशन इस्लाहात समरी दोबारा तैयार कर ली गई है। टॉपिक के जाने पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के जानिब। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से अहम तरीन न्यूज़ अपडेट आपके साथ शेयर करते हैं। वफाकी मुलाजमीन पेंशन इस्लाहात ड्राफ्ट तैयार, एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। निगरान हुकूमत ने पे एंड पेंशन कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में पेंशन इस्लाहात का फैसला कर लिया है। फाइनेंस डिवीजन ने इन इस्लाहात पर अमल दरामद से कबल एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन समेत वफाकी वजारतों और डिवीजनों से राय तलब की है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद इस्लाहात के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल देने के बाद अमल दरामद का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और ज़राए के मुताबिक एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ तरामीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने राय दी है कि रिटायरमेंट की उम्र 62 साल कर दी जाए और इस्लाहात बाद सिर्फ एक पेंशन मिलेगी। दोबारा मुलाजमत की सूरत में पेंशन या तनख्वाह की ऑप्शन कम्यूटेशन फार्मूला 35 से कम करके 25% कर दिया जाएगा। नई पेंशन इस्लाहात के तहत वफाकी हुकूमत के मुलाजमीन रिटायरमेंट से कबल सर्विस के आखिरी 36 माह के दौरान हासिल काबिल पेंशन मराद के 70% की बुनियाद पर मजमूई पेंशन के हकदार होंगे। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का मौक़िफ़ है कि इस फैसले से इन मुलाजमीन में तशवीश पैदा होगी जो कि सर्विस के आखिरी साल में रिटायर होते हैं। नई पेंशन इस्लाहात के तहत कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की हौसला शुकनी के लिए जल्द रिटायरमेंट पर 3 से 10% तक का जुर्माना आयद किया जा सकेगा। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का मौक़िफ़ है कि बाज़ मुलाजमीन की जल्द रिटायरमेंट की दरख्वास्त जैनवन होती है, लिहाजा जुर्माना नहीं लगाना चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने फाइनेंस डिवीजन को राय दी है कि नई इस्लाहात से सरकारी मुलाजमीन का मोराल गिरेगा, इसलिए पेंशन अदायगी का बोझ कम करने के लिए रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने की तजवीज़ पर गौर किया जाए। पेंशन की दीगर इस्लाहात के तहत पेंशन में कोई भी इजाफा रिटायरमेंट के वक्त तय की गई पेंशन पर दिया जाएगा। ख़ानदानी पेंशन शरीक हयात की मौत उसके हकदार होने के बाद सिर्फ 10 साल की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत के लिए अहले ख़ानदान के बाकी अफराद के लिए काबिल अमल होगी। शोहदा के केस में ये मुद्दत 20 साल होगी और कोई बच्चा माजूर हो तो ये पेंशन उम्र भर के लिए होगी। कम्यूटेशन के लिए फार्मूला 35% और 65% की शरह से तब्दील करके 25% और 75% कर दिया जाएगा। रिटायरमेंट के बाद दोबारा मुलाजमत की सूरत में ख्वाह वो रेगुलर हो या कॉन्ट्रैक्ट पेंशनर सिर्फ पेंशन या तनख्वाह में से किसी एक का हकदार होगा। वफाकी हुकूमत ने आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें न बढ़ाने की यकीन दहानी कराई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को टेक्सटाइल और लेदर सेक्टर पर सेल्स टैक्स और चीनी पर 5 रुपये फ़ी किलो फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने और रवा माली साल सरकारी मुलाजमीन की पेंशन और तनख्वाह में इजाफा न करने की तजवीज़ की यकीन दहानी कराई है। और रिपोर्ट में IMF की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के हवाले से लिखा गया है कि पाकिस्तान ने मोटे सेक्टर्स में सेल्स टैक्स और एडवांस इनकम टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाने की भी यकीन दहानी करवा दी है। और दस्तावेज़ात के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को कहा है कि रवा माली साल पेंशन और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा नहीं करेंगे और इस तरह से वफाकी तरक्याती बजट में 61 अरब रुपए की बचत करेंगे। दस्तावेज़ात के मुताबिक तवानाई की कीमतों को बर वक्त बढ़ाकर सब्सिडी का बोझ कम से कम करने की कोशिश करेंगे। अगर टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल होता हुआ महसूस ना हुआ तो इक़दामात उठाएंगे। तो ये थी सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट जो कि आपके साथ शेयर की गई। वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।